नमस्कार दोस्तों। ऑयल टैंकर शिप्स वाले मामले में भारत की कोस्ट गार्ड ने आखिर क्या जांच की है, रेड रेस्ट केस पर सरकार ने क्या अपडेट दिया है और अमेरिका के टैरिफ के जवाब में भारत ने क्या कदम उठाए हैं। देश की राजनीति हो या दुनिया का पावर गेम, हर बड़ी खबर, हर बड़ी साजिश सच के साथ, एनालिसिस के साथ। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है दुनिया के भविष्य की कहानी। आप देख रहे हैं आरके न्यूज स्टूडियो। सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत के रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। इन रेयर एलिमेंट्स का इस्तेमाल डिफेंस इक्विपमेंट, मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स, विंड टरबाइंस, मोबाइल फोन्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। यही वजह है कि अब सिर्फ देशों के बीच नहीं बल्कि राज्यों के बीच भी रेयर अर्थ को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो चुकी है। जो आगे निकल गया उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ताजा डेटा जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने जारी किया है उसके मुताबिक महाराष्ट्र भारत की सबसे बड़ी रेयर अर्थ संसाधन वाला राज्य बनकर उभरा है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत के पास करीब 29 लाख टन रेयर अर्थ संसाधन है। इनमें से लगभग 12 लाख टन अकेले महाराष्ट्र में मौजूद है, यानी कुल का करीब 41%। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां करीब 11 लाख टन रेयर अर्थ संसाधन पाए गए हैं। यानी महाराष्ट्र और गुजरात मिलाकर भारत के रेयर अर्थ का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों राज्य पहले से ही देश की सबसे मजबूत आर्थिक ताकतों में शामिल हैं। यहाँ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े पोर्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल बेस पहले से तैयार है। अब जब रेयर अर्थ मिनरल्स भी यही मिल रहे हैं तो साफ है कि प्रोसेसिंग प्लांट, रिफाइनिंग यूनिट्स और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी यहीं विकसित होंगी। इसका सीधा फायदा इन राज्यों को मिलेगा। अब अगली अपडेट भारत और ईरान से जुड़ी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से 3 ऑयल टैंकर शिप्स को जब्त किया था। ये मुंबई से करीब 100 नॉटिकल माइल दूर ऑपरेट कर रहे थे और कथित तौर पर शिप टू शिप ट्रांसफर कर रहे थे। आरोप है कि ये टैंकर अवैध तेल की तस्करी में शामिल थे। ताजा जानकारी के मुताबिक ये तीनों टैंकर अभी भी मुंबई तट के पास एंकर किए हुए हैं और कोस्ट गार्ड की हिरासत में है। जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती इन्हें रिलीज नहीं किया जाएगा। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब ये टैंकर पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में थे तब करीब 11 घंटे तक इन्होंने अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद रखा था। रेडियो और ट्रैकिंग उपकरण भी ऑफ थे। बाद में कोस्ट गार्ड की सर्विलांस टीम ने इन्हें समुद्र में एक ही स्थान पर स्थिर स्थिति में देखा। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जल क्षेत्र से भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दाखिल हुए थे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टैंकर एक हफ्ते से ज्यादा समय तक पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में मौजूद थे। मुंबई में दर्ज एफआईआर में कुल 9 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। इन पर स्मगलिंग, फर्जी दस्तावेज बनाने और मैरीटाइम और पेट्रोलियम कानूनों के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप साबित होने पर इन्हें जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक भारत ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि टैंकरों में किस देश का ईंधन लदा था। ईरान की सरकारी तेल कंपनी ने बयान जारी कर इन टैंकरों से खुद को अलग बताया है और कहा है कि उनका इनसे कोई संबंध नहीं है। अब बात भारत और सऊदी अरब की। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के क्रूड ऑयल आयात में सऊदी अरब की हिस्सेदारी पिछले 6 सालों में सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है। भारत फिलहाल सऊदी अरब से करीब 1.1 मिलियन बैरल प्रति दिन कच्चा तेल आयात कर रहा है, जो 2019 के बाद से सबसे ज्यादा है। खबर है कि भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल आयात में कटौती की है और उसकी भरपाई सऊदी अरब से की जा रही है, क्योंकि वेनेजुएला का कच्चा तेल अप्रैल के अंत और मई में डिलीवर होना शुरू होगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूसी तेल कम करने का दबाव भी था, जिसके चलते सऊदी विकल्प को पहले ही सक्रिय कर दिया गया। हालांकि संभावना यह भी है कि जैसे ही वेनेजुएला का तेल भारत पहुंचना शुरू होगा, सऊदी अरब की हिस्सेदारी फिर घट सकती है। फिलहाल सरकारी और निजी दोनों तरह की भारतीय रिफाइनरियों ने वेनेजुएला से ऊर्जा आयात के नए ऑर्डर प्लेस करने शुरू कर दिए हैं। आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत की ऊर्जा रणनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। अब अगली बड़ी अपडेट अमेरिका और भारत से जुड़ी है। आपको पता ही होगा कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध करार देते हुए उन्हें हटाने का आदेश दिया है। साथ ही ट्रंप प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि अब तक जितना भी टैरिफ वसूला गया है उसे रिफंड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के इस फैसले के बाद जब सभी देशों पर लगे पुराने टैरिफ हट गए तो ट्रंप प्रशासन ने तुरंत दूसरा रास्ता अपनाया। एक अलग कानून के तहत सभी देशों पर 10% का यूनिफॉर्म टैरिफ घोषित कर दिया है। यह कदम ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत उठाया गया है। यह प्रावधान अमेरिकी राष्ट्रपति को अस्थायी तौर पर वैश्विक स्तर पर अधिकतम 15% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। हालांकि अभी जो ताजा अपडेट आ रही है उसमें अब 10% की जगह पर ट्रंप ने 15% टैरिफ वसूलने की घोषणा कर दी है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि यह 15% टैरिफ अस्थायी है। साथ ही यह भी संकेत दिया गया है कि ट्रंप प्रशासन पुराने टैरिफ रेट्स को फिर से लागू करने के लिए कोई दूसरा कानूनी रास्ता तलाश रहे हैं। अब क्योंकि यह 10% या 15% यूनिफॉर्म टैरिफ सभी देशों पर लागू है, भारत भी उसी श्रेणी में आता है। यानी फिलहाल भारत से अमेरिका जाने वाले हर सामान पर 15% टैरिफ देना होगा। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं
नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के अंदर ही नए टैरिफ घोषित कर दिए गए हैं, इसलिए काफी कंफ्यूजन है। कहीं कहा जा रहा है कि भारत पर कुल 18% टैरिफ लग सकता है, तो कहीं बताया जा रहा है कि 15% लगेगा। एक और जटिलता यह है कि सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ जैसे स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो सेक्टर पहले जैसे ही लागू रह सकते हैं और उनके ऊपर यह अतिरिक्त 10% भी जुड़ सकता है। उदाहरण के लिए कि अगर स्टील पर पहले से 25% टैरिफ था, तो अब उसमें 10% और जुड़कर कुल 35% हो सकता है। क्लैरिटी इसलिए भी नहीं है क्योंकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं, ट्रेड प्रतिनिधि कुछ और संकेत दे रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के जजों की आलोचना में लगे हुए हैं। उन्होंने फैसले को गलत और निराशाजनक बताया है। संभव है कि 2-3 दिन में स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो जाए कि 15% टैरिफ कितने समय तक रहेगा या फिर पुराने टैरिफ या ट्रेड डील्स कब तक वापस लाई जाएगी। व्हाइट हाउस ने हाल ही में एक बयान जारी कर कहा है कि ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति नहीं बदली है, केवल कानूनी टूल बदला गया है। सेक्शन 122 के तहत लगाया गया टैरिफ अधिकतम 150 दिनों तक लागू रह सकता है। उसके बाद इसे फिर से लागू करने के लिए नई प्रक्रिया अपनानी होगी। अब भारत की बात करें, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने अपने ट्रेड प्रतिनिधियों की एक टीम अमेरिका भेजने का फैसला किया है। अगले सप्ताह वॉशिंगटन में दोनों देशों के बीच 3 दिन की मीटिंग प्रस्तावित है। खास बात यह है कि यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही तय हो चुकी। अब नए हालात में यह बातचीत और भी अहम हो गई है। दिलचस्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग $5 बिलियन के टैरिफ रिफंड का निर्देश दिया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि कुल लगभग $175 बिलियन की वसूली गई राशि को किस मैकेनिज्म से लौटाया जाएगा। यह पैसा विदेशी देशों को नहीं मिलेगा, बल्कि उन अमेरिकी इंपोर्टर्स और कंपनियों को लौटाया जाएगा जिन्होंने सरकार को यह टैरिफ चुकाया था। अमेरिकी कंपनियों का कहना है कि रिफंड ऑटोमेटिक होना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के पास सभी भुगतान का रिकॉर्ड मौजूद है और टैरिफ कलेक्शन के दौरान सिस्टम भी अपग्रेड किया गया था, इसलिए तकनीकी रूप से रिफंड संभव है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है, इसलिए संभव है कि इंपोर्ट और कंपनियों को अलग अलग केस फाइल कर अपने रिफंड क्लेम करने पड़े। यह प्रक्रिया लंबी भी हो सकती है और बरसों तक खिंच सकती है। यही वह समय है जिसका ट्रंप प्रशासन इस्तेमाल कर सकता है पुराने टैरिफ रेट्स को किसी नए कानूनी रास्ते से वापस लाने। व्हाइट हाउस के हालिया बयानों को देखते हुए तो संकेत यही मिल रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन अमेरिकी कानून में कोई न कोई वैकल्पिक प्रावधान जरूर ढूंढ लेगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में यह टैरिफ जंग किस दिशा में जाती है और भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशनशिप पर इसका अंतिम असर क्या पड़ सकता है। दुनिया की राजनीति आज कैलेंडर से नहीं, घटनाओं की रफ्तार से चल रही है। आज जो फैसला लिया जा रहा है, कल उसी पर सवाल उठ रहे हैं। समीकरण बदलते हैं, साझेदार बदलते हैं और दबाव की राजनीति हर मोर्चे पर दिख रही है। ऐसे माहौल में भारत के हर कदम का असर सिर्फ आज पर नहीं, आने वाले कल पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि खबर सिर्फ देखी न जाए, समझी जाए। आरके न्यूज स्टूडियो घटनाओं की सुर्खियों से आगे जाकर उनके पीछे की रणनीति, उनका भारत पर प्रभाव और उनकी असली दिशा को सरल और तथ्यात्मक भाषा में सामने रखता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आरके न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। आपका हर एक सपोर्ट हमें और मजबूती से सच दिखाने की हिम्मत देता है। जय हिंद, वंदे मातरम।